शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज भीख मांगता था। उसका नाम मोहन था। वह सुबह होते ही प्लेटफॉर्म पर आ जाता और दिन भर यात्रियों से भीख मांगता। कोई उसे सिक्का डाल देता, कोई 2-4 रुपए पकड़ा देता तो कोई उसे भगा देता। लेकिन मोहन ने इस जीवन को अपनी नियति मान लिया था। एक दिन जब मोहन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सूट बूट में तैयार होकर ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। मोहन को लगा कि यह कोई बहुत अमीर आदमी है और उसे अच्छी खासी भीख मिल सकती है। वह दौड़ता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। लंबे व्यक्ति ने मोहन की ओर देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? मोहन हंस पड़ा और बोला, साहब मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार में सिर्फ लेन देन होता है। जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होगा तब मुझसे मांगना। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। मोहन वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा कि आखिर यह आदमी कहना क्या चाहता था। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा कि उस व्यक्ति की बात में क्या सीख छिपी थी। क्या सच में उसे मांगने का कोई हक नहीं था? क्या उसे भी किसी को कुछ देना चाहिए? लेकिन वह एक भिखारी था, उसके पास देने के लिए था ही क्या? 2 दिन तक मोहन इसी उधेड़-बुन में रहा। फिर तीसरे दिन जब वह प्लेटफॉर्म पर बैठा था तो उसकी नजर कुछ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के किनारे उगे थे। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं। यह सोचते ही वह उठा और उन फूलों को तोड़कर अपने झोले में रख लिया। फिर वह भीख मांगने निकल पड़ा। लेकिन इस बार जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर बदले में उन्हें एक फूल देता। ये देखकर लोग खुश हो जाते और उसे खुशी खुशी ज्यादा पैसे देने लगे। धीरे धीरे मोहन की पहचान बन गई। लोग उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे ज्यादा भीख देते, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख मिलना भी कम हो जाता। कुछ ही दिनों में मोहन को एहसास हुआ कि फूल देने से उसकी भीख की कमाई दोगुनी हो गई थी। अब उसने तय किया कि वह रोज सुबह स्टेशन के पास के बगीचों से फूल तोड़ेगा और फिर भीख मांगेगा। कुछ दिनों बाद वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में आया। मोहन ने उसे पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, मोहन ने उत्साह से कहा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मोहन ने उससे भीख मांगी और जब उसने कुछ सिक्के दिए तो बदले में मोहन ने उसे एक सुंदर फूल दिया। व्यापारी खुश होकर बोला, वाह, अब तुम भी मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। मोहन को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर वह फूलों के बदले पैसे कमा सकता है तो क्यों न इसे एक व्यापार बना लिया जाए। अगले ही दिन मोहन ने एक नई योजना बनाई। उसने स्टेशन के पास के बगीचों से फूल इकट्ठे करने के बजाय बाजार से कुछ सस्ते फूल खरीदे और उन्हें स्टेशन पर बेचने लगा। अब वह केवल भीख मांगने के बजाय यात्रियों को फूल भी बेचने लगा। मोहन का फूलों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले वह छोटे छोटे गुलदस्ते बनाकर बेचता था, फिर उसने बाजार से और अच्छे फूल लाने शुरू किए। 1 महीने के अंदर ही उसने भीख मांगना पूरी तरह छोड़ दिया और पूरा ध्यान अपने फूलों के व्यापार पर लगा दिया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने फूल बेचने के लिए एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और स्टेशन के बाहर खड़ी करने लगा। अब वह एक भिखारी नहीं बल्कि एक फूलों का व्यापारी बन चुका था। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने उसे गौर से देखा और कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना किया था, दूसरी बार मैंने आपको फूल दिए थे और आज मैं आपके सामने एक सफल व्यापारी के रूप में खड़ा हूं। दूसरे व्यक्ति को याद आया, ओह, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तो तुम सूट बूट में हो। यह कैसे हुआ? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, साहब, आपने मुझे 2 बातें सिखाई थी। पहली, हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, और दूसरी, मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी था। बस मुझे यह पहचानने में थोड़ा समय लग गया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने फूलों का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे एक सफल उद्यमी बन गया।
व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने मेरी सिखाई बातों को अपनाया और अपनी जिंदगी बदल दी। यही असली व्यापारिक सोच है। मोहन का व्यापार अब और चुका था। उसने अपना खुद का फूलों का स्टोर खोल लिया और अब बड़े होटलों और इवेंट्स में फूलों की सप्लाई करने लगा। उसने अपने पुराने भिखारी दोस्तों को भी रोजगार दिया और उन्हें फूल बेचने का काम सिखाया। अब वे सभी भिखारी भी व्यापारी बन चुके थे। सोच ही है जो हमें बड़ा या छोटा बनाती है। जब मैंने खुद को भिखारी समझा तो मैं भीख ही मांगता रहा, लेकिन जब मैंने खुद को व्यापारी समझा तो मेरी जिंदगी बदल गई। एक देने का नियम। अगर हम दूसरों को कुछ देने के लिए तैयार हैं तो हमें उससे ज्यादा मिलेगा। 2. सोच की ताकत। हमारी सोच ही तय करती है कि हम क्या बनेंगे, भिखारी या व्यापारी। 3. परिवर्तन जरूरी है। अगर हम अपने हालात से खुश नहीं हैं तो बदलाव लाना जरूरी है। 4. सफलता मेहनत से मिलती है। मोहन ने अपने व्यापार को मेहनत और सही सोच से आगे बढ़ाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी तकदीर भी बदल सकती है। सफलता सिर्फ हालात का खेल नहीं बल्कि हमारी सोच का परिणाम होती है। मोहन ने एक छोटे से बदलाव से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी और यही सोच की शक्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अगर आप ऐसे ही और रोचक कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।